हेलो दोस्तों, मैं हूं जिमिश परमार। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम ऑटोकैड के स्ट्रेच कमांड, स्केल कमांड और ऑफसेट कमांड जो है वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कुछ स्केच बनाए हुए हैं। आज हम ये स्केच के ज़रिए ये 3 कमांड कैसे यूज़ करने हैं वो सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड आपको कहाँ से मिलेगा? तो स्ट्रेच कमांड आपको होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में स्ट्रेच कमांड जो है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रेच कमांड जो है वो यूज़ किस लिए होता है। तो किसी भी एंटिटी को अगर आपको स्ट्रेच करके लेंथ बढ़ानी घटानी हो, उसकी विड्थ बढ़ानी घटानी हो, उसके लिए आप स्ट्रेच कमांड यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है उसकी लेंथ जो है, ये लेंथ को हम कम करने वाले हैं। तो क्लोज एंटिटी है तो मुझे ग्रिप्स के पॉइंट मिल जाएंगे। तो मैं ये पॉइंट के ज़रिए अगर इसकी लेंथ को कम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो इतनी लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे कोई डायमेंशन के साथ इसकी लेंथ को कम करना है, मतलब अभी जो डायमेंशन है उसमें से मुझे 100 mm या फिर 200 mm डायमेंशन सपोज के कम करना है, तो मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जितना डायमेंशन कम करना है उसकी वैल्यू डाल दूंगा और एंटर की प्रेस करूँगा। तो ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ उतनी कम हो जाएगी। तो चलिए अब हम ये जो मैंने शेप बनाया हुआ है इसमें ये जो टिप है, ये टिप को ये लाइन तक स्ट्रेच करके देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच कमांड की शॉर्टकट की है एस। एस एंटर करोगे आप तो स्ट्रेच कमांड शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमें जो पॉइंट को स्ट्रेच करना हो वो पॉइंट को विंडो बना के सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे विंडो बना के पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एंटर की प्रेस करनी है। उसके बाद मुझे बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है कि कौन से पॉइंट से लेके मैं स्ट्रेच करना चाहता हूँ। तो मैं ये पॉइंट से स्ट्रेच करना चाहता हूँ तो मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे डायमेंशन डालना है कि कितना स्ट्रेच करना है, या फिर मुझे एक पॉइंट चूज करना पड़ेगा कि किस पॉइंट तक मुझे ये एंटिटी को स्ट्रेच करना है। तो मैं यहाँ पे ये लाइन तक एंटिटी को स्ट्रेच करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लाइन का जो परपेंडिकुलर पॉइंट है वो सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो देखिए ये एंटिटी जो है वो स्ट्रेच हो गई। तो इस तरह से आप स्ट्रेच कमांड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं स्केल कमांड। स्केल कमांड का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ को स्केल करके बड़ा बनाना चाहते हो या फिर उसके साइज से आप उसको छोटा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो स्केल कमांड आपको मिलेगा होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में, आपको स्केल कमांड मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल को स्केल करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे पहले स्केल कमांड ले लेता हूँ। स्केल कमांड की शॉर्टकट की जो है वो है SC एंटर। तो अभी स्केल कमांड शुरू हो गया है। उसके बाद कमांड लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मुझे एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करते मुझे पूछा जाएगा कि बेस पॉइंट आपको कौन सा लेना है, मतलब आप ऑब्जेक्ट को कौन से पॉइंट से स्केल करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे ये पॉइंट से स्केल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट का स्केल बढ़ता या फिर घटता दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे अगर ये स्केल को बढ़ा के दुगना करना है तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करता हूँ और एंटर की दबा देता हूँ। तो पहले जो ड्राइंग था उससे ये जो रेक्टेंगल हुआ अभी वो दुगनी साइज का हो गया। मतलब मैं यहाँ पे 25x25 का रेक्टेंगल बनाता हूँ और उसको 2 का स्केल करता हूँ, मतलब वो 25 से बढ़ के दुगना स्केल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड हमें कहाँ से मिलेगा? तो ऑफसेट कमांड हमें होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में से मिल जाएगा। और ऑफसेट कमांड की शॉर्टकट की है O एंटर। ऑफसेट कमांड का यूज़ कहाँ होता है? तो ऑफसेट कमांड का यूज़ अगर हमें ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है इसकी राइट साइड पे 100 mm के डिस्टेंस पे मुझे 3 कॉपियाँ बनानी है। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड का मदद से वो कॉपियाँ बनाऊंगा। जैसे कि अभी आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑफसेट कमांड ले लेता हूँ। ऑफसेट कमांड लेने के बाद मुझे यहाँ पे डिस्टेंस डालना है कि मुझे कॉपी कितना डिस्टेंस पे बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 100 mm का डिस्टेंस इसमें सेट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया।
उसके बाद मुझे डायरेक्शन चूज करनी है कि मुझे कौन सी डायरेक्शन पे ऑफसेट बनाना है। डायरेक्शन चूज करने के बाद मुझे स्क्रीन पे सिंपल क्लिक करना है। तो आपने जितना ऑफसेट का डिस्टेंस स्पेसिफाई किया है उतना डिस्टेंस पे इसकी कॉपी बन जाएगी। यही हमें रिपीट करना है, जितनी हमें कॉपियाँ बनानी हो उतनी बार हम ये रिपीट कर सकते हैं। आपको आपने जो डिस्टेंस डाला है वो डिस्टेंस पे उसकी कॉपियाँ बनती जाएगी। तो इस तरह से आप ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड में मिरर एंड रोटेट कमांड। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोटेट कमांड। रोटेट कमांड हमें कहाँ से मिलेगा? तो रोटेट कमांड हमें होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में से रोटेट कमांड मिल जाएगा। और रोटेट कमांड की शॉर्टकट की है RO। आप RO एंटर करोगे तो रोटेट कमांड शुरू हो जाएगा। रोटेट कमांड लेने के बाद हमें क्या करना है? तो रोटेट कमांड लेने के बाद हमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्केच बनाया हुआ है, इसमें मुझे ये जो सर्कल है उसको 45 डिग्री पे रोटेट करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कमांड ले लूँगा। तो यहाँ से मैं रोटेट कमांड ले लेता हूँ। रोटेट कमांड लेने के बाद मुझे ये सर्कल को सिलेक्ट करना है और एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करते मुझे पूछा जाएगा कि या स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट मुझे स्पेसिफाई करना है और मैं जो भी पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा वो पॉइंट से ये सर्कल है वो रोटेट होगा। तो मैं यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट जो है उसको मैं बेस पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ और यहाँ से मुझे रोटेट करना है। उसके बाद मुझे पूछा जाएगा कि हमें कितने एंगल पे रोटेट करना है। अगर मैं यहाँ पे +45 एंगल डालता हूँ तो ये सर्कल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाएगा। 45 मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है और मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ। तो देखिए ये जो सर्कल है वो 45 डिग्री पे ऑटोमेटिकली रोटेट हो गया, लेकिन मैंने वैल्यू डाली थी +45, इसीलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हुआ। तो चलिए अब हम -45 के एंगल पे ये सर्कल को मूव करके देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा कि सर्कल को 0 डिग्री पे ला देता हूँ जैसे पहले था। अब हम फिर से रोटेट कमांड ले लेते हैं। यहाँ पे रोटेट कमांड लेने के बाद हम ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें जो पॉइंट है बेस पॉइंट जिसके हम ये सर्कल को रोटेट करना चाहते हैं वो पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और अब मैं वैल्यू डालूंगा -45 की। तो ये जो सर्कल मूव होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा। मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ तो देखो अभी जो सर्कल मूव हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ और हमने जो वैल्यू डाली थी वो माइनस वैल्यू थी, -45 थी। हमने जब +45 की वैल्यू डाली तो वो जो मूव हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हुआ। क्योंकि ऑटोकैड कैसे कंसिडर करेगा आपका एंगल? तो ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ करी है ये लाइन के रेफरेंस से हम समझते हैं कि ये लाइन जो है वो अभी 0 के एंगल पे है। यहाँ से अगर आप वैल्यू डालते हो +45 की तो ये +45 ये एंगल जो है ये +45 का एंगल है। तो जो सर्कल मूव होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा। और जब आप -45 डालते हो तो ये 0 के एंगल से ये -45 नीचे की डायरेक्शन पे है, इसीलिए जो सर्कल मूव हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हुआ। तो इस तरह से आप रोटेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सीखना शुरू करते हैं मिरर कमांड। मिरर कमांड आपको कहाँ से मिलेगा? तो मिरर कमांड आपको होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में से मिरर कमांड मिल जाएगा। और मिरर कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है MI एंटर आप करोगे तो मिरर कमांड शुरू हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि मिरर कमांड का यूज़ कब होता है और कैसे होता है। तो मिरर कमांड का यूज़ आप कब कर सकते हो? तो जब आपको एक सिमेट्रिकल पार्ट बना रहे हो और एक साइड का पार्ट आपने ड्रॉ कर लिया है और वही पार्ट आपको उसके दूसरे साइड पे भी ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है 45 डिग्री के एंगल पे, लेकिन ये -45 का एंगल है। तो मुझे यही सर्कल +45 के डिग्री पे भी ड्रॉ करना है और ऐसे मुझे 4 सर्कल बनाने हैं टोटल। ये जो पीसीडी है ये सर्कल के पीसीडी पे मुझे 4 सर्कल चाहिए। एक यहाँ पे चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पे चाहिए। ये 3 सर्कल मैं अभी मिरर कमांड से ड्रॉ करूँगा क्योंकि मैंने एक सर्कल तो ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि मिरर कमांड का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें मिरर कमांड ले लेना है। मिरर कमांड हम ले लेते हैं MI एंटर की प्रेस करने से।
अब हमें क्या करना है कि जो पार्ट का हमें मिरर कॉपी बनाना है वो पार्ट हमें पहले सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे ये सर्कल की मिरर बनानी है तो इस सर्कल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने के बाद मुझे पूछा जाएगा कि आप कौन से पॉइंट से ये इसकी मिरर बनाना चाहते हो। अगर आपको मिरर कमांड यूज़ करना है तो आपके पास कोई सिमेट्रिकल 2 पॉइंट होने चाहिए। वो 2 पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद इसकी मिरर होगी। तो मैं यहाँ पे ये पहला पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो और जब आप ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लोगे तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस और नो का। तो ये यस और नो का ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट की आप मिरर बना रहे हो, तो वो सोर्स ऑब्जेक्ट को आप रखना चाहते हो कि डिलीट कर देना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे यस का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ तो मैंने ये जो अभी हाईलाइटेड सर्कल है उसकी मिरर बनाई है। तो ये सर्कल यहाँ से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे उसकी मिरर कॉपी है वो रह जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यस का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो देखो वो जो सर्कल जो नीचे था -45 के एंगल पे वो डिलीट हो गया है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको वो कॉपी ही बनानी है और जो आपका सोर्स सर्कल जो है वो नीचे का मेन सर्कल वो रखना है, तो हमें वहाँ पे नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ। मैंने यहाँ पे मिरर कमांड ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। एंटर की प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट रखने हैं जहाँ से मुझे मिरर करनी है। उसके बाद मुझे पूछा जाता है यहाँ पे मैं यस का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो वो डिलीट फिर से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। तो देखो अभी वहाँ पे एक सर्कल जो डिलीट हुआ था पहले टाइम पे वो अभी वैसे का वैसा है। मतलब कि सोर्स जो है वो वैसे का वैसा है और उसकी एक कॉपी ऊपर क्रिएट हो गई। तो ठीक ऐसे ही अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 सर्कल बनाने हैं। तो पहले हम यहाँ पे मिरर कमांड ले लेते हैं। मिरर कमांड लेने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पहले एक ही सर्कल सिलेक्ट किया था उसके जगह पे मैं यहाँ पे 2 सर्कल को सिलेक्ट करूँगा और बाद में एंटर की प्रेस करूँगा। अभी मैंने यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी तो इसकी जो कॉपी बनी वो इसके मिरर डायरेक्शन पे बनी। तो हमें क्या क्या करना है, यहाँ पे मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करूँगा और सर्कल का जो ये एंड पॉइंट है वो क्वाड्रेंट पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन ले लेता हूँ। तो इसकी 2 कॉपी है वो यहाँ पे भी बन गई। देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमें यहाँ पीसीडी पे 4 सर्कल बनाने हैं मिरर कमांड की मदद से, तो हमने यहाँ पे वो बना लिए। तो इस तरह से आप मिरर कमांड का यूज़ करके एक कॉपी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड का एक्सप्लोड कमांड। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि एक्सप्लोड कमांड क्या है और किस लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल और एक फ्लांज का ड्राइंग किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल है वो एक क्लोज स्केच है। क्लोज स्केच का मतलब है कि अगर मैं ये ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो वो पूरा का पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक फ्लांज ड्रॉ की हुई है जिसमें मुझे ये जो वाइट कलर में जो होल मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो मुझे डिलीट करना है। लेकिन मैं अगर वो होल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरी की पूरी फ्लांज सिलेक्ट हो रही है, मतलब कि ये पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है। तो जब आपको ऑटोकैड में ऐसी दिक्कत आए कि आपको ये एक ही चीज़ जो है वो डिलीट करनी है और आप नहीं कर पा रहे क्योंकि ये पूरा ब्लॉक है, ये जैसे कि यहाँ पे आपको ये वर्टिकल लाइन डिलीट करनी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ये भी पूरा क्लोज स्केच है। तो जब आपको ऐसी दिक्कत आए तब हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करना है। तो एक्सप्लोड कमांड हमें कहाँ से मिलेगा? एक्सप्लोड कमांड हमें होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में यहाँ से मिलेगा एक्सप्लोड कमांड। और एक्सप्लोड कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है एक्स एंटर। हम यहाँ पे एक्स एंटर करेंगे तो एक्सप्लोड कमांड शुरू हो जाएगा। कमांड लेने के बाद हमें क्या करना है, मुझे पहले ये करिए रेक्टेंगल को एडिट करना है तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूँगा। एंटर की जैसे मैंने प्रेस करी तो कमांड है वो क्लोज हो गया। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल लाइन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया। मैं अगर इंडिविजुअल लाइन सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि पहले मैंने दिखाया था कि पहले पूरा का पूरा रेक्टेंगल है वो सिंगल क्लिक में सिलेक्ट हो रहा था। लेकिन अभी भी मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंगल सिंगल लाइन को क्लिक करके एडिट कर सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे ये वर्टिकल लाइन जो है वो निकाल देनी है, तो मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन जो है उसको डिलीट कर देता हूँ। तो पहले मैं रेक्टेंगल एडिट नहीं कर पा रहा था लेकिन एक्सप्लोड कमांड की मदद से
मैं रेक्टेंगल को एडिट कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही अगर मुझे ये सर्कल को भी डिलीट करना है जो वाइट कलर में है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लोड कमांड ले लेना है। एक्सप्लोड कमांड लेने के बाद मुझे स्केच जो है उसको सिलेक्ट करना है और एंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस करी, ये सारे के सारे जो एंटिटी है वो सेपरेट हो गई। देखिए ये सर्कल अलग से है, ये सर्कल अलग से है, ये सर्कल अलग, मतलब सारी की सारी एंटिटी अलग अलग हो गई है। तो अब मैं जिसे भी चाहूँ उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो मुझे ये सर्कल को डिलीट करना था, तो सर्कल सिलेक्ट करके मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। तो ठीक इसी तरह से आप कोई भी ऐसा स्केच हो जो कोई ब्लॉक बना हुआ है या फिर ऐसे रेक्टेंगल हो, पॉली लाइन से कोई बना हुआ हो जो क्लोज स्केच हो, अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोड कमांड की मदद से वो स्केच को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड के दो नए कमांड, जिसका नाम है ब्रेक और दूसरे का नाम है ब्रेक एट पॉइंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम ब्रेक कमांड क्या है ये सीख लेते हैं। तो ब्रेक कमांड हमें होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो कमांड है वो है ब्रेक कमांड, और ब्रेक कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है BR एंटर। आप यहाँ से भी ब्रेक कमांड ले सकते हैं और BR एंटर करके भी ब्रेक कमांड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टकट की मदद से ब्रेक कमांड लेंगे। तो मैं यहाँ पे BR टाइप करके एंटर दबा देता हूँ। अब हम ये सीखेंगे कि ब्रेक कमांड को यूज़ कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जिस भी एंटिटी को ब्रेक करना है वो एंटिटी को सिलेक्ट करनी है। मुझे यहाँ पे ये दोनों लाइन के बीच का जो ये सर्कल है, इतना जो पोर्शन है वो पोर्शन मुझे रखना है, और बाकी का जो नीचे का पोर्शन जो है वो मुझे क्या करना है, डिलीट कर देना है, ये वाला पोर्शन जो है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ब्रेक कमांड ले लिया। यहाँ पे ब्रेक कमांड लेने के बाद मैं ये सर्कल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट किया तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट का ऑप्शन दिया गया था, मैं ये फर्स्ट पॉइंट ले लूँगा। उसके बाद में ये वाला पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मुझे जितना भी सर्कल को रखना है, अगर मुझे यहाँ तक ही रखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो उतना ही सर्कल रहेगा। मुझे सर्कल रखना है ये एंड पॉइंट जो है यहाँ तक का, तब मैं वहाँ क्वाड्रेंट पॉइंट पर जाता हूँ और एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो उतना सर्कल रहेगा। बाकी का सर्कल जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रेक कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं ब्रेकेट पॉइंट कमांड जो है वो कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है और अंदर ये दो अलग अलग लाइन्स है वो ड्रॉ की हुई है, और मुझे ये दोनों लाइन के बीच की ये जो रेक्टेंगल की लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की उतनी लाइन जो है वो डिलीट करनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये इसको डिलीट करूँगा तो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिम करने के बजाय ब्रेक एट पॉइंट कमांड जो है उसका यूज़ करूँगा। तो ब्रेक एट पॉइंट कमांड जो है वो मुझे मिलेगा होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में ब्रेक कमांड के साइड में से। ब्रैकेट पॉइंट कमांड लेने के बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये लाइन और यहाँ तक की लाइन जो है वो डिलीट करनी है। तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद मैं ये जो एंड पॉइंट है वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। मैं दोबारा कमांड लूँगा, दोबारा से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और ये जो लास्ट पॉइंट है एंड पॉइंट वहाँ पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है वो मैं सेपरेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, और रेक्टेंगल की बाकी जो लाइन है वो अब भी पॉली लाइन ही है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा देगा ये पॉली लाइन ही है, लेकिन ये पूरे के पूरे रेक्टेंगल में से ये दो जो लाइन है, ये दो लाइन अभी ब्रेक हो गई है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर देता हूँ। इस तरह से मैं ब्रैकेट पॉइंट कमांड जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड का एरे कमांड। एरे कमांड आपको होम मेनू में मॉडिफाई पैनल में मिल जाएगा। एरे कमांड में तीन ऑप्शन आते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। आज हम ये तीन ऑप्शन सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पे तीन स्केच दिख रहे होंगे। हम ये तीन स्केच के ज़रिए एरे के तीन मेनू जो है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम
रेक्टेंगुलर एरे से। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर एरे ले लेता हूँ। रेक्टेंगुलर एरे लेने के बाद हमें वो एंटिटी को पहले सिलेक्ट करना है जिस एंटिटी का हमें एरे करना हो। तो मुझे क्या करना है कि सर्कल जो है वो ये 4 कॉर्नर पे मुझे बनाने हैं। तो मैं ये सर्कल को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे नीचे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें मैं ऑप्शन लेने वाला हूँ काउंट का। काउंट का ऑप्शन लेने के बाद मुझे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको नंबर ऑफ कॉलम कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देता हूँ 2 और उसके बाद कर देता हूँ एंटर। उसके बाद मुझे पूछा जाता है कि आपको नंबर ऑफ रो कितनी रखनी है। तो वो भी मुझे चाहिए 2। तो 2 वैल्यू डाल के मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे स्पेसिंग ऑप्शन में। स्पेसिंग ऑप्शन में हमें क्या करना है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन कॉलम कॉलम के बीच का डिस्टेंस क्या है वो डालना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है वो 150 बाई 100 का है। तो मैं यहाँ पे कॉलम का जो डिस्टेंस आएगा वो डाल देता हूँ। तो मेरी जो कॉलम का डिस्टेंस है वो है 150 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब मुझे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन रो रो के बीच का डिस्टेंस डालना है, तो वो है मेरा 100 और मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे रेक्टेंगल के कॉर्नर पे सर्कल बनाने हैं, तो मैं ऐसे इस तरह से रेक्टेंगुलर एरे की मदद से सर्कल बना सकता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोज एरे का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो एरे कमांड जो है वो वहाँ पे क्लोज हो जाएगा और इस तरह से आप रेक्टेंगुलर एरे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं एरे का दूसरा ऑप्शन, पाथ एरे। पाथ एरे कमांड लेने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये सर्कल को सिलेक्ट करना है और एंटर की प्रेस करनी है। उसके बाद हमें जो पाथ पे एरे बनाना है वो पाथ सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पाथ सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ऑप्शन में से हमें क्या करना है कि हम अगर हमें ये जो सर्कल यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आया है उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आइटम जो लिखा हुआ है वहाँ पे। उसके बाद क्या हमें पूछा जाएगा कि स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन आइटम अलोंग द पाथ। मतलब कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें स्पेसिफाई करना है कि आपको ये डिस्टेंस कितना रखना है। अभी यहाँ पे ऑटोकैड ने जो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्टेंस लिया है वो है 34.49 का। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस देते हैं 30 का और एंटर की प्रेस करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस बढ़ाना है तो हमें ये साइकिल जो अभी हमने शुरू की है वो ख़त्म करनी होगी। मतलब कि अभी हमें क्या पूछा जाएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स चाहिए, मतलब आपको ये सर्कल कितने चाहिए। यहाँ पे 10 वैल्यू जो है वो ऑटोकैड ने डिफ़ॉल्ट ली हुई है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करके करता हूँ कि 15, मुझे 15 सर्कल चाहिए। उसके बाद मैं फिर से एंटर की प्रेस करूँगा तो वो 15 सर्कल यहाँ पे बना के देगा मुझे। ऑटोकैड अपने आप यहाँ पे 15 सर्कल जो है वो हमने जो डिस्टेंस स्पेसिफाई किया है वो डिस्टेंस पे बनाएगा। अगर मुझे डिस्टेंस को और भी कम करना है तो हमें यहाँ फिर से आइटम ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे 30 का डिस्टेंस डाला था तो उसको हम कम कर देते हैं और यहाँ पे करते हैं 25 का और एंटर की प्रेस करते हैं। तो और अब हमें क्या पूछा गया कि स्पेसिफाई द नंबर ऑफ आइटम, मतलब कि यहाँ पे जगह बची है। तो हमें पूछा जाता है कि अगर सर्कल की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 12 और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। और अगर मुझे ये जो एरे बना है वो परफेक्ट है, मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज स्केच। क्लोज स्केच करते ही एरे कमांड जो है वो स्टॉप हो जाएगा और आपने जो पाथ बनाया हुआ है वो पाथ पे आपका एरे हो जाएगा। तो इस तरह से आप 5 एरे का ऑप्शन चूज करके एरे बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं एरे का आखिरी ऑप्शन जो है वो पोलर एरे। पोलर एरे लेने के बाद मुझे यहाँ पे पहले सर्कल को सिलेक्ट करना है और एंटर की प्रेस करनी है। उसके बाद मुझे एरे का सेंटर पॉइंट चूज करना है। तो एरे का जो सेंटर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। तो अभी मुझे ऑटोकैड ने बाय डिफ़ॉल्ट 6 सर्कल बना के दिए। अगर मुझे ये बढ़ाने हो या फिर घटाने हो तो मैं यहाँ पे
आइटम का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लेता हूँ और उसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे कि मुझे अभी 4 सर्कल ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 एंटर कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 4 सर्कल मिल जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे 8 सर्कल बनाने हैं तो मैं फिर से आइटम ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ पे 8 एंटर कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 8 सर्कल मिल जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे 4 सर्कल रखता हूँ। उसके बाद अगर मुझे आधे सर्कल में ही एरे करना है, तो मैं यहाँ पे फिल एंगल जो है वो ऑप्शन ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे 180 डिग्री डाल देता हूँ। मतलब कि यहाँ पे आधे सर्कल में ही ये एरे होगा, आधे सर्कल में ये एरे नहीं होगा। मैंने यहाँ पे 180 डिग्री डाल दिया है और मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे का जो सर्कल का पोर्शन है वहाँ पे एरे नहीं हुआ है, मतलब कि पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी एरे हुआ है। तो इस तरह से आप पोलर एरे का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये था ऑटोकैड का एरे कमांड। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।